Good morning to all my students. We are going to read English book supplementary name An Alien Hand. An Alien Hand. Chapter 2 Bringing Up Curry. Bringing up curry. Bringing means to keep. Breed, पालना. Curry. Curry means a 5-month-old an elephant's child. As you know, an elephant baby. एक करी जिसका नाम रहता है वो एक हाथी का बच्चा है. और have you seen the elephant's child? क्या आप लोगों ने हाथी के बच्चों को देखे हैं? यस. चलिए आप बता रहे हैं देखे हैं. तो ए बॉय keeps him like that. Curry, the name of an elephant child, bringing up to keep पालना. Pavilion, house of elephants, हाथी के रहने का एक जो बड़ा होता है हाउस होता है. एंड रब, फ्रिक्शन, रगड़ना, उसको स्नान कराना, धोना. एंड टेपल, स्लैंग, छुप करके देखना. डॉट, टू सीट, बैठना. ये हाथी का एक शाब्दिक है. ये कैसे धत कहता है, कैसे डॉट करता है. एंड मल्टीलेट टेम्पर, और कैसे जो है इस प्रकार से वो रहता है. ऐसे हम देखते हैं कि करी ए 5 months एलिफेंट चाइल्ड, वो 5 माह का बच्चा एक लड़के के साथ जो 2 वर्ष का है खेलता है और उसके द्वारा वो पाला जाता है. वह बालक उसको नदी के किनारे स्नान करने के लिए ले जाता है और वो करी स्नान करने के लिए बहुत आतुर होता है. वह बालक उसको स्नान कराता है, उसके बदन को रगड़ता है, परंतु पुनः वह अपने टैंक से वो बालू और मिट्टी को अपने शरीर पर फेंकता रहता है. इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह हाथी का बच्चा 16 kg ए डिलीशियस ट्वेग, 16 किलो जो है वह एक सुंदर टहनी खाता है, स्वादिष्ट. और सेवरल डोजेंस बनानाज, और अनेक दर्जन केला वो खाता था. इस प्रकार से वह करी का बच्चा उसके साथ ज्यादा हिल मिल करके रहता था. भैया बहनों, हम पिछले लेसन में यह पढ़े कि टीनी टीचर, व्हाट वी गेट्स फ्रॉम द टीनी टीचर्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम द टीनी टीचर्स. तो वी लर्न फ्रॉम टीनी टीचर्स टू डिसिप्लिन, टू हेल्प ईच अदर एंड लॉयल्टी टू आवर मदरलैंड. इस प्रकार की चीजें हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, स्वाभिमान रखना और अनुशासन सीखना. इस प्रकार से हम दूसरे लेसन में, पहले लेसन में सीखा. और यह लेसन हमको क्या सिखाती है कि वह करी जो एलिफेंट्स का चाइल्ड है वह एक डूबते हुए बालक को बचाता है. भैया बहनों, ये जब नदी के किनारे जाते हैं, वो दरियाओं के, वो समुद्र के जो बीचों बीच पानी है उसमें से देखता है कि एक बच्चा, एक लड़का डूब रहा है. वह करी उस लड़के को कैसे बचाता है और इसके लिए ये बालक जंगल से कैसे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट टहनियों को तोड़ करके लाता है, खिलाता है, फल खिलाता है. इस प्रकार से भैया बहनों इस चैप्टर में हम स्टोरी को पढ़ेंगे और ठीक से पढ़ेंगे. केयरफुली हम मेडिटेशन रूप में लाइन बाय लाइन देखेंगे. लेट अस वी स्टार्ट द चैप्टर. ओपन योर बुक, लेसन 2, ब्रिंगिंग अप करी.
You have all books? Yes. Curry, a 5 months old baby elephant, lives and grows up with his 9 years old friend and keeper. करी एक 5 मंथ्स का एक छोटा सा हाथी का बच्चा है जो अपने एक 9 वर्ष के एक लड़के के साथ वह रहता है मित्रवत रूप में और उसके साथ वो पाला जाता है। करी डज नॉट ईट मच। करी जो है ज्यादा नहीं भोजन करता है, परंतु कितना करता है? जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम। वह 16 किलोग्राम खाता है ऑफ ए डिलीशियस ट्विग ए डे, एक दिन में। एंड प्लेफुल एंड सेंसिटिव, लेकिन कैसा है? प्लेफुल है यानी उसके साथ हास प्रयास करने वाला है। एंड सेंसिटिव, और बहुत जो है ये सेंसिटिव है, समझदार है। करी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। और करी क्या करता है? एक बच्चे को डूबते हुए से बचाता है, अर्थात एक डूबते हुए बच्चे को बचा लेता है। भैया बहनों, वो कैसे सेव करता है, बचाता है, इसको हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। करी द एलिफेंट वाज 5 months old when he was given to me to take care of। लड़का कहता है कि करी जब 5 माह का था तब मैं 9 वर्ष का बालक था जबकि मैंने उसको पाला पोसा। I was 9 years old and I could reach his back। और मैं उसके बैक पर, उसके पीठ पर बैठता था। जैसा कि भैया बहनों ये एलिफेंट्स और कैमल क्या होते हैं? चढ़ते हैं उसके पीठ पर। तो वह 9 वर्ष का बालक बोलता है कि मैं उसके पीठ पर सवार होता था और उसके साथ खेलता था। He seemed to remain that high for nearly 2 years। और मैं उसके सामने ये 2 वर्ष जो मैं था तो उसके सामने मैं लगता था कि वो जो इतना बड़ा था कि मैं उसके सामने मैं 2 वर्ष का बालक लगता था। अर्थात पशुओं के जो बच्चे होते हैं वो जल्दी बड़े होते हैं और उनका जीवन काल भी छोटा होता है। इस प्रकार से वी ग्रेव टुगेदर, हम लोग एक साथ क्या हुए? ग्री हुए, बड़े। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। और मैं नहीं समझ पाया कि जब मैं छोटा ही था तब वो हमसे टाल हो गया। टाल मीन्स लंबा हो गया। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। जैसा कि वो हाथी का बच्चा एक पेवेलियन में, एक बाड़ा में, एक द हाउस ऑफ एलिफेंट्स जो हाथी के लिए या घोड़े के लिए जो घर बनाए जाते हैं उसमें वो रहता था। और उसमें वो ऐसे छप्पर उसके बनाए गए थे जैसे कि इतनी मजबूत था कि हाथी घूम करके जब उस पर वो प्रेशर करे तो गिर न सके, ऐसा हुआ उसके लिए घर बनाया गया था। भैया बहनों, सब लोग ठीक से सुनिए और ध्यान पूर्वक पढ़िए। वायु टॉक ईच अदर, तुम किससे बात कर रहे हो? कीप साइलेंट। सी योर बुक। See your book? Yes. Second para. One of the first things Curry did was to save the life of a boy। हम देखेंगे कि कैसे करी एक लड़के के जीवन को बचाता है। Curry did not eat much। करी कोई ज्यादा नहीं खाता है, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and प्ले विथ। आप देखिए वह जो है 40 यानी 40 पाउंड्स का जो ट्वेक्स होता है, जो डिलीशियस ट्वेक्स होता है, उसको खाता है। अर्थात क्या ये कम है क्या? एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और प्रत्येक दिन वो लड़का क्या कहता है कि मैं उस करी को मॉर्निंग वॉक, सुबह के मतलब वॉकिंग करने के लिए और उसको
ये नदी में स्नान कराने के लिए ले जाया करता था। He would lie down on his sand bank and while I rubbed him with the clean and sand of the river for an hour, और मैं 1 घंटे तक बालू से उसके शरीर को मैं रगड़ करके उसको स्नान कराता था और वो इसमें आनंद लेता था। After that, while lie in the water for a long time, और जब मैं उसको पानी में ले जाया करता तो ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत अधिक समय तक उसमें रुकने का प्रयास करता। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इग्नो, और जब वो पानी से बाहर आता था तो उसका ये जो स्किन है वो बहुत शाइनिंग चमकता हुआ एबोनी लकड़ी की तरह लगता था। एंड ही वुड स्क्वेल विद द प्लेजर एज आई रब वाटर डाउन हिज बैग, और इस प्रकार से मैं बार बार उसको रगड़ करके और पानी में उसको भेजता और फिर वो आता। इस प्रकार देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, और तब मैं उसके कान को पकड़ करके, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, हाथी के कान को पकड़ करके कुछ भी कहना समझाना एक इजियर, एक आसानी तरीका होता है भैया बहनों। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं उसको एक जंगल के किनारे अर्थात उसको उस पर चढ़ करके और मैंने ले गया काहे के लिए कि वो घूमे और मैं उसके लिए रात्रि का भोजन तैयार कर लूं। यह लड़का किया। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, जब मैंने जंगल में गया, टू गेट सम लुसियस ट्वेक्स फॉर हिज डिनर, जब उसको खाने के लिए रात्रि में जब मैंने डिलीशियस डिनर तैयार करने के लिए गया, तो ऑन हिज टू हैव ए वेरी सर्प हैज टू कट डाउन दिस ट्वेक्स, इट टेक्स हाफ एन आवर टू sharpen the hatchet, because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। तो मैंने देखा कि जब पेड़ पर चढ़ करके मैं स्वादिष्ट उसके लिए ये डिनर तैयार करने लगा, तो मैंने देखा कि वह हाथी का बच्चा वह जंगल के किसी दूसरे छोर पर चला गया और वह मुझे दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार से इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू गेट ट्वेक्स एंड स्प्लिंट्स फॉर करी, करी के लिए टहनियों का इंतजाम करना एक आसान काम नहीं, क्योंकि वो ऐसे तैसे भोजन नहीं करता। भैया बहन, हम लोग भी कभी कभी घर में सब प्रकार के बने भोजन को लाइक नहीं करते, गुस्से में आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार भोजन करना चाहते हैं। इसलिए वह करी जो है, जो रूट जो कठोर था डंठल या उसका ट्वेक्स, उसको लाइक नहीं करता, वो मुलायम मुलायम लकड़ियों खाता डंठल को। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्वेक्स, इसलिए मैं कई प्रकार के वृक्षों पर चढ़ करके और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन ढूंढता और काटता। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग branches of the banyan tree which grows like a casserole of leaves and branches, इसलिए मैंने वो बरगद का जो पेड़ होता है उसके टहनियों को खाने के लिए बड़ा वो इच्छुक था। इसलिए मैं उस शाखाओं पर चढ़ करके मैं काटना शुरू कर दिया। आई वॉज गैदरिंग सम, और जब मैं उस टहनियों को इकट्ठा कर रहा था, वन स्प्रिंग डे इन मार्च, तब वो क्या किया, मार्च करता हुआ टहलता हुआ, व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, मैंने देखा कि करी का वो जो वचन था अर्थात उसके संकेतक वाक्य थे, वह मुझको पुकारे हुए रूप में सुनाई पड़ा। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी एंड देन एन एलिफेंट, मुझे लगा कि कुछ दूरी पर वो हाथी का बच्चा मुझे पुकार रहा है। सब लोग समझ रहे हैं? यू ऑल अंडरस्टैंड? आई थॉट, मैंने सोचा, somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the
edge of the forest, and where I had left him, but he was not here. तब मैंने जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे उतरा और मैं देखा कि वो जहां मैं उसको रखा था वो वहां नहीं था, इसलिए मैं जंगल के किनारे तक खोजते खोजते गया। I looked all over, but I could not find him. मैं उसको सब तरफ देखा लेकिन वो पाया नहीं गया। I went near the edge of the water. मैं उस पानी के किनारे जंगल के छोर पर गया। And I saw a black something struggling above its surface. तो मैंने देखा कि यह एक जो है सर्फिंग सतह पर यह जो है वहां उस कोने पर दिखाई दिया। And then it rose higher and it was the trunk of my elephant. तो मैंने देखा कि यह मेरे किसका है, यह मेरे हाथी का ट्रंक है, अर्थात वो दूसरे शोर मैंने किनारे पर वो जा करके और पानी में डूब करके स्नान कर रहा था और केवल उसका ट्रंक ही दिखाई पड़ रहा था, उसका जो सूंड। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. मैं सोचा कि वो क्या कर रहा था, ड्राउनिंग हो रहा था, डूब रहा था। I was helpless. मैं बहुत हतोत्साहित हो गया because I could not jump into the water and save the 400 pounds of the since he was much higher than I. मैंने सोचा कि अब मैं कैसे उसको बचाऊं क्योंकि मैं उसके अपेक्षा छोटा ही लगता था और जैसा कि मैं पानी में तैर नहीं सकता। I saw his back rise above the water and the moment he caught my eye. और उस समय मैंने देखा कि मैं अपने आंखों से कि वह जो है पानी के थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया। He began to trumpet and struggle up the shore. और वह इस प्रकार से पानी से उसको बाहर लाने के लिए स्ट्रगल संघर्ष किया। Then still trumpeting, he pushed me into the water and as I fell into the stream. और जैसा कि मैंने वो गया तो मुझे पानी के एक जो है अपने सूंड से एक झरने जो धारा है उसकी ओर मुझे किया। I saw a boy lying flat. मैं देखा कि एक बालक जो है फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, उस नदी के वो जो बॉटम है वहां एक बालक जो है फ्लैट कर रहा है, फ्लैट फ्लोट बह रहा है, अर्थात वो डूबने की ओर जा रहा है। आई कैम, ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच बॉटम बट वाज समव्हाट afloat. I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sand and bank and his tongue stretched out like a hand waiting for mine. वह जो है जब उसको बचाने के लिए गया तो फिर मैं अपनी उसकी प्रतीक्षा के लिए किनारे पर देखता रहा। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not began a good swimmer. मैं चाहा कि मैं ही उस बालक की बॉडी को मैं बचाऊं, परंतु मैं एक अच्छा तैराकी नहीं था। I could not swim ashore and the current was already dragging me down. और मैं सोचा कि वह पानी का जो धारा है मुझे दहा ले जाएगा, इसलिए मैं इस डर से मैं स्वयं उसको बचा नहीं सका और इस चीज को हाथी के बच्चा ने किया। Seeing us drift by in the current, मैं इस करंट धारा को देख करके Curry हुआ usually slow and ponderous suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch over his trunk again. और तब मैंने प्रयास किया कि हाथी के ट्रंक को पकड़ करके अब मैं उसके साथ बालों को बचाने की
मैं तैयारी किया। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैं अपने हाथ को उठाया, टू कैच इट एंड ईट, इसको पकड़ने के लिए, स्लिप्ड, जबकि मैं स्लिप कर गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैं एक बार यह समझा कि अब मैं पानी के अंदर चला जाऊंगा। बट दिस टाइम, इस समय, आई फाउंड दैट, मैंने अपने को पाया कि द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली kicked the river and bed and so shot upward like an arrow। इस प्रकार से मैंने फील किया कि मैं अब पानी के अंदर मैं भी जा सकता हूँ, परंतु उसके ट्रंक के सहारे मैं वो शोर पर आया। एंड आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विथ माई हैंड, और जब मैंने उस बालक को होल्डिंग पकड़ा, तब क्या, I felt a lasso around my neck, और तब मैंने उसको अपने ये महसूस किया कि वह बालक कितना वो आनंद पूर्वक वह मुझे पकड़ा। This frightened me, मैं इसको देख करके frightened me, क्या किया, frightened, डर गया। I thought some water animals was going to swallow me। I heard the squealing of Curry and I know it was his trunk about my neck। मैंने सोचा कि जो करी का जो ट्रंक है वो मेरे नेक गर्दन के चारों तरफ से घिरा हुआ था, अर्थात मैं डर किया कि मैं अब नीचे जा सकता हूँ पानी में, लेकिन भैया बहनों वो हाथी इतना चालाक था, इतना सेंसिटिव था कि वह मुझे अपने गोल टाइप से, अपने ट्रंक से हमारे गर्दन को, नेक को घेरे हुए था कि वह जब नीचे डूबेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, इतना वो सेंसिटिव था। इस प्रकार से वाज गोइंग टू swallow me and I heard the squealing of Curry and I knew it was his trunk about my neck। He pulled us both ashore। इस प्रकार से वह मुझे खींच करके और वो दोनों को कहाँ लाया, शोर पर लाया। शोर मीन्स रिवर बैंक, नदी का किनारा को शोर कहते हैं। इसको सी माने समुद्र, सी शोर, सी के साथ शोर लगता है और रिवर के साथ बैंक लगता है। इसको एज भी कहते हैं, ADG, एज माने किनारा और रिवर बैंक मीन्स किनारा और शोर माने किनारा। तो हाथी क्या किया, वो बच्चा वो किनारे पर लाया। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ रीप बनानास। आप देखो भैया बहनों, करी क्या करता है, पके पके केले को खाना पसंद करता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। और वो क्या करता है कि वह अपने स्वयं सहायता से विश्वास करता है जो उसके दोस्त की परेशानी के लिए काफी है। इसलिए वह फाइट विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चीडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। और क्या करता है, वो अपने गरिमा, अपने इस गरिमा के साथ अपने महसूस करता है कि वह करी और उसके स्वीकार करता है, उसको वह जानता है कि वह उसके योग्य है, अर्थात वह उसे बचाने में हर तरह से वह सफल होता है। करी वाज लाइक ए बेबी, करी एक बेबी का बच्चा है। ही हैड टू बी टर्न टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नटी। जैसा कि हम लोग उसको कह सकते हैं कि नटी है, शरारती है, ऐसा ही वो नहीं था, परंतु ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। लेकिन मिस्चीफ माने शरारती, नटी मीन शरारती और मिस्चीफ। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब वो वास्तव में शरारत करना शुरू कर दिया था। फॉर इंस्टेंस, यहाँ एक उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन, somebody give him some bananas to eat, कुछ लोगों ने उसको केला खाने के लिए दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas, और बहुत जल्दी ही वह पक्के केला खाने के लिए वह क्या कर दिया, प्रेम को जताया। We used to keep a large plates of fruit on a table near a window in the
डाइनिंग रूम, जैसा कि मैंने डाइनिंग रूम में एक बड़े प्लेट में फलों को सजा करके रखा था। वन डे ऑल द बनानाज ऑन दैट one table near a window in the dining room. One day all the bananas on that table disappeared. उस टेबल से वह बनाना disappeared हो गया, गायब हो गया, अर्थात हाथी के बच्चा ने यह हरकत किया। And my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. जो सभी फल खाया गया था उसको मेरे फैमिली ने नौकर पर ब्लेम किया, दोषारोपण किया। परंतु यह हरकत किसका था? द एलिफेंट्स बेबी हैज ईटेन ऑल द फ्रूट्स। ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट्स डिसअपियर्ड अगेन। हिज टाइम टू ब्लेम वाज द हाउस। ए फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। द टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी। तब एक बार ऐसा ही घटना हुआ था जो मुझे फल खाने के लिए ब्लेम लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, जैसा कि मैंने खाया नहीं था। बट इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, कि ये लोग वास्तव में नौकर और ये मिल करके ऑल द फ्रूट्स को खाए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट्स डिसअपियर। दूसरे समय क्या हुआ भैया बहनों कि फिर फल गायब हो गया। ये हरकत कौन करता था? हाथी ही। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पेवेलियन। तो जा करके देखा कि पेवेलियन, जो पेवेलियन होता है, जो हाउस ऑफ एलिफेंट्स, जो हाथी के बच्चा बांधने का जो घर था, वहां जाकर के लड़का देखता है तो कुछ केले पड़े हुए हैं। इस प्रकार से यह बोध करता है कि यह हाथी का ही हरकत था। भैया बहनों, आई मेड वेरी एंग्री विथ माई असेम्ड करी पेवेलियन। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर। मैं कभी भी यहाँ पर फ्रूट्स को नहीं देखा था। एंड एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। जैसा कि हम जानते हैं कि वो बच्चा क्या खाता था? ट्विग्स, पेड़ों के टहनियों, जो कोमल कोमल टहनियां हैं, उसको खाया करता था। परंतु भैया बहनों, उस दिन जो है वह हाथी कुछ हरकतों के माध्यम से वह खाना खा लिया था, वह केला खा लिया था। नेक्स्ट डे while I was sitting on the dining room wondering whether I should take some fruits from the table without my parents' permission, और जब मैंने देखा a long black twig very much like a snake suddenly come through the window and disappeared with all the bananas, तब मैंने देखा एक दिन और कि वह डाइनिंग रूम में, जब मैं इस दृश्य को देखा तो वह हाथी अपने खिड़की के द्वारा अपने ट्रंक को लपाए हुए और उस फ्रूट के तस्तरी को में से ले लिया, और यह दृश्य मैंने देखा। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैंने तो डर गया। बिकॉज एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानास। मैंने सुना क्या रे, लगता है कोई सर्प ये केला वो खा रहा है, जैसा कि उसकी सर्प बड़े अजगर सर्प की तरह, जो पैथन की तरह उसका ट्रंक था, और उस प्रकार से वह बालक घबरा गया। आई वॉज वेरी मच एंड थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वाज स्नेक इन द हाउस, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड बी कम बैक इनटू द हाउस एंड ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। मैंने सोचा कि वास्तव में यह कोई सर्प ही आकर के इस सारे फ्रूट्स को खा डालता है। परंतु भैया बहनों, ऐसा नहीं था। वो हरकत उस एलिफेंट्स के चाइल्ड का था। एज आई वेंट आउट, मैंने बाहर गया, आई सॉ करीज बैग डिसअपियर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द पेवेलियन एंड आई सॉ द फ्राइटेंड दैट आई वांटेड टू कंपनी टू चीयर मी अप। आई रैन after him and I ran after him and into the pavilion and I found him there eating bananas. मैंने देखा कि उसको वहां पर पेवेलियन में वो बनाना खाते हुए उसको पाया।
एंड स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, और मैं आश्चर्य में खड़ा हो गया। द बनानाज वेयर लाइंग स्टेन ऑल अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ क्या थे, बनाना पड़े हुए थे। He stretched out his tongue and reached for one far away from where he was standing, जहाँ की वो खड़ा था, वो एक एक अपने बनाना को अपने ट्रंक से उठा रहा था। And I realized that Curry was the thief, मैं सोचा कि वास्तव में करी क्या है, thief था, चोर था। I went to him, pulled him out by the ear and joyously and showed my parents that it was Curry and not I that and eaten all the fruit these many weeks. बहुत अनेक सप्ताहों से जो करी, जो फलों को खा रहा था, यह मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया। Then I scolded him for elephants understand words as well as children, and I said to him, मैंने उससे कहा, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. He knew that we were all angry with him and the servants. हम लोग सभी उस हाथी के बच्चे पर क्रोधित हुए, और इस चीज को वो हाथी का बच्चा महसूस किया कि मेरे जो मालिक लोग हैं मुझ पर जो है नाराज हैं। His pride was so injured that he never stole another things from the dining room. इस प्रकार से अब वो डाइनिंग रूम से इसके बाद से कोई चोरी नहीं करता। And from then on, if anybody give him any fruit, he always scolded as if to thank them. अब जब से उसको कोई दूसरे व्यक्ति भी फल देता तो उस पर वो क्या बहुत प्यार जताता और खाने के लिए इनकार करता। इस प्रकार an elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, लेकिन यदि आप हाथी को बिना कारण उसको पनिश करते हैं तो वह आप पर क्रोधित होता है। इस प्रकार से वह जो गलती किया था उसको महसूस किया। And he will remember it and pay you back in your own coin. इस प्रकार से वो अपनी गलती को महसूस करके इस प्रकार से न करने के लिए वो याद नहीं बनाया। करी इज ए फास्ट लर्नर, कली जो है, जो करी है हाथी का बच्चा जो है, फास्ट लर्नर, वो बहुत तेज अध्ययन करने वाला था, अर्थात कुछ भी जल्दी सीखने वाला था। ही मास्टर्स ऑल सिंगल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट, जब उसके मास्टर जो है, हिज मास्टर जो सभी काल उसको सिखाते थे, कैसे बैठना है तो क्या करेंगे और कैसे खाना तो क्या करेंगे, वो सब सीख लिया था। लर्न करी देयर इज नोन लेसन थॉट दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, करी इज नो एक्सेप्शन, करी को 5 वर्ष इस चीज को सीखने में लगा और वो निपुण हो गया। इस प्रकार से एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सीट डाउन, कैसे उसको सीट डाउन करके बैठाएंगे, क्या उसके लिए शब्द होगा। व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो, कब घूमे कब जाए, फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो, कब स्लो चले। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच द चाइल्ड, एक बच्चे की तरह उसको सिखाना पड़ता है। इफ यू से, जैसा कि तुम कह सकते हो, धट माने बैठ जाओ, एंड पुल हिम बाय द ईयर, कान पकड़ करके उसको ले आना। ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सीट डाउन, इसलिए वो बैठना उठना सीख लिया था। सिमिलरली इफ यू से मॉली एंड पुल हिज टंग फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक, कैसे वह घूमते हुए उसको सिग्नल मिलेगा तो घूमेगा, कैसे बैठेगा, ये सारे क्रियाकलाप जो है वो अपने वो 9 वर्ष के बालक से सीख लिया था। करी लर्नड मॉली आफ्टर 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn धट। धट वो मॉली सीखने में उसको आफ्टर 3 lessons उसको कम समय लगता था, लेकिन धट सीखने में ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, और उसको बैठने में उसको अच्छा नहीं लगता। एंड डू यू
नो व्हाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, कैसे वह उसको सिखाना चाहिए बैठ जाओ, बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर, जैसा कि वो हमेशा प्राय वह लंबा से लंबा वो बढ़ता चला जाता है। देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old, अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे वह उसी प्रकार से यदि तुम कहो माली और सूंड से आगे खींचो तो वह धीरे धीरे खींच जाएगा और वह अपने अपने में बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार से वो पूरे सीख को सीखने में निपुण होता है। देयरफॉर इट इज बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, और इस प्रकार से करी जो है इन सब बातों को सीख लिया था और सीखने में 3 सप्ताह लगे और वह बैठने में अच्छा नहीं था, परंतु वह बैठना भी कुछ हद तक ठीक से सीख लिया था। इस प्रकार से भैया बहनों हम ये देखते हैं कि सीढ़ी से ही पहुंच सकते हो उसके पीठ पर, अर्थात वो इतना लंबा हो गया था कि उस पर हम ऐसे वो बैठे तो नहीं बैठ सकते। इस प्रकार से हम स्टेयर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वो हाथी का बच्चा सीखने में निपुण हो चला था और हम यह देखते हैं कि ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, और मास्टर कॉल को सिखाना वो करी के लिए बहुत ही कठिन काम था। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, इसको उचित से सिखाने में 5 वर्ष लगता है। बट द मास्टर कॉल इज एन स्ट्रेंज हिसिंग howling sound is if the snake and a tiger were fighting each other, जैसा कोई बाघ और स्नेक लड़ता हो, and you have to make that kind of noise in his ear and do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call, जब मास्टर कॉल जब उसको दिया जाएगा तो क्या आशा करते हो कि हाथी कैसे करेगा। इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, जबकि आप जंगल में भूल जाएंगे, एंड देयर इज नो वे आउट, और आपको कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं सूझता हो, तो आप क्या करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, ये सब हाथी सीख गया था। यू डेयर, आप साहस करेंगे, नॉट स्टे एवरी लॉन्ग एनीवेयर, आप ऐसा साहस नहीं कर सकते। द ओनली थिंग टू डू then is to give the master call, and at once the elephants pull down the tree in front of the with his trunk, वो ट्रंक के द्वारा ही वह हाथी का बच्चा अपने 1 by 1 एक एक पेड़ को गिरा करके और अपने रास्ते को बना लेता है। The frightens all the animals away, उससे सभी जानवर क्या होते हैं, डरते हैं। जैसा कि वो बड़ा होता है, एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन monkeys wake from their sleep and run from branch to branch, और जब वो पेड़ गिराता है तो बंदर जो ब्रांच टू ब्रांच पर सोए रहते हैं वो भी अवेक जगते हैं और डरते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, तुम इसको चंद्रमा के प्रकाश में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, सभी दिशाओं में इस प्रकार के हाथी की हरकत को देखते हो। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, जैसा कि आप हाथी की दहाड़ को आप लोग देखते हैं। इवन ही इज फ्राइटेन, वो भी यद्यप इससे डरता है, अर्थात हाथी से जो दहाड़ता हुआ जो बाघ है वो भी इससे डरता है। Then the elephant pulls down the next tree, इस प्रकार से वह एलिफेंट दूसरे पेड़ को गिराता है, and the next, और ऐसा ही दूसरा पेड़ गिराता जाता है, and the next, soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house, अपने घर से और जंगल में से आने का वो पेड़ को गिरा करके जंगल को कैसे वो रास्ता को बना लेता है। इस प्रकार से भैया बहनों दिस लेसन इज इन, यही
ये पाठ संपन्न होता है और हम लोग समझे होंगे। इस पाठ को थोड़ा सा लंबा पाठ है, तो इसको आप लोग एक बार और पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो इसमें मीनिंग दिया गया है भैया बहनों, ये आपको मीनिंग्स दिया गया है। इसमें ये मीनिंग्स है और कुछ होमवर्क है। होमवर्क करेंगे और इसके बाद इसका सॉल्व भी क्वेश्चंस का दिया जाएगा, उसको आप करेंगे। पहला है ये होमवर्क, रिमेम्बर ऑल मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन चैप्टर। और क्वेश्चन है व्हाट इज द मास्टर काल। अभी जो हमने मास्टर काल पढ़ा है, क्या है, धत है कि मौली है कि डर्ट है। हु इज करी, करी कौन है, करी कौन है, अभी पढ़े हैं कि करी इज ए एलिफेंट चाइल्ड। व्हाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। करी अपने फ्रेंड को स्ट्रीम, उस पानी में, जल की धारा में क्यों ढकेलता है। किसी को बचाना था, अर्थात एक जो बालक को बचाया था, इसको हम लिखेंगे। व्हाट डिड करी ईट, करी क्या खाता था। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ढूंढ करके इसका आंसर लिखेंगे, मीनिंग को याद करेंगे और जो क्वेश्चंस का सॉल्व दिया गया है उसको हल करेंगे। इस तरह से ये पाठ संपन्न होता है। मन से पढ़ेंगे और आपको ये जो कॉपी बनाने के लिए बताया गया, उस कॉपी को ठीक से लिख लें, क्योंकि अभी 15 से 17-18 के बीच आपके कॉपी का अवलोकन ऑनलाइन होगा। उसमें नंबर निर्धारित किया जाएगा, ये सब देखा जाएगा। जो भैया बहने अभी तक नहीं कर पाए हैं वो शीघ्रता से अपने चैप्टर्स को लिख लें और उसको तैयार कर लें और याद करना शुरू कर दें। अब इसके बाद इससे अब और अधिक पढ़ाई नहीं हो सकता है कि ऐसा ही क्रम में हम लोग रहेंगे तो ये काम आपको करना आवश्यक होगा। इसलिए ये पाठ संपन्न होता है। थैंक यू वेरी मच।